अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। दोस्तों मैं अजहर सर आपके सामने समास पार्ट 3 इस वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों आज हम समास का उर्वरित भाग इस पार्ट 3 में देखेंगे। तो आज हम दोस्तों तत्पुरुष समास के उपभेदों का वर्णन या उनके उपभेदों का तत्पुरुष समास के उपभेदों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं तत्पुरुष समास के उपभेदों की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तत्पुरुष समास के उपभेद कारकों की विभक्तियों के अनुसार या उनके बिना पर पड़े हैं और ये उपभेद 6 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तत्पुरुष समास के उपभेद 6 होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 करम तत्पुरुष समास, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, ये 6 उपभेद कारक की विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के उपभेद पड़े हैं या इन्हें 6 हिस्सों में बांटा गया है। तो हम इन उपभेदों को 1 बाय 1 अर्थात एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तत्पुरुष समास के उपभेद बहुत मुख्य होते हैं, अर्थात समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरत होती है इन्हें समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे परीक्षा में इन पर सवाल पूछा जाता है, प्रश्न आते हैं। क्योंकि इन्हें समझना थोड़ा क्लिष्ट भाग समझा जाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हमको इसे समझना ही क्यों ये बहुत हार्ड है। तो ऐसी एक विचार प्रणाली बन चुकी है स्टूडेंट्स की। लेकिन स्टूडेंट्स दोस्तों अगर से इसको आप समझने का प्रयास करोगे तो ये बहुत आसान है, क्योंकि हमने इससे पहले ग्रामर पार्ट अर्थात व्याकरण, हिंदी व्याकरण से कारक विभक्तियों को पढ़ा है। कारक कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है। और उसी कारक विभक्तियों के अनुसार इसके 6 भेद पढ़े हैं। तो उन्हीं 6 भेदों को हम पढ़ रहे हैं। कर्म तत्पुरुष समास नंबर 1, नंबर 2 करण तत्पुरुष समास, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये जितने तत्पुरुष समास के उपभेद है वो बहुत आसान है। तो चलिए चलते हैं, इन्हें 1 बाय 1 समझते हैं, अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो को अर्थात ये वीडियो को स्किप कर ना देखें, क्योंकि इसे हमें समझना है। इसीलिए आपको समझने हेतु मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप कर ना देखें, क्योंकि अगर से आप इस वीडियो को स्किप कर देखेंगे तो आपको ये वीडियो अर्थात ये तत्पुरुष समास के उपभेद समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं 1 बाय 1 तत्पुरुष समास के 6 भेदों को समझते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा उपभेद है कर्म तत्पुरुष समास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसकी परिभाषा अर्थात इसे समझने के लिए कि कर्म कारक विभक्ति का, जिसमें कर्म कारक विभक्ति को का लोप होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक तत्पुरुष समास कहते हैं या कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। सीधा आप अगर से समझना चाहें कर्म तत्पुरुष समास, लेकिन आप समझना है ये है कि जिस शब्द में या जहां पर कर्म कारक विभक्ति को का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए चंद उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, स्वर्ग प्राप्त। अब यहाँ पर स्वर्ग प्राप्त है, तो ये स्वर्ग प्राप्त का अर्थ हम जब इसको, इस सामासिक शब्द को, इस समस्त पद को हम जब विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग को प्राप्त। अर्थात वहां पर हम जब समास विग्रह कर रहे हैं तो वहां पर क्या प्रयोग में लाया गया है, को, अर्थात ये कर्म कारक की विभक्ति को है। इसे ना भूले दोस्तों, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन सी विभक्ति हम प्रयोग में ला रहे हैं। हमने जैसे कि
देखा यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपको ये लॉजिक समझना है कि कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात को का प्रयोग होता है, को का लोप होता है, उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, स्वर्ग प्राप्त, अर्थात जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह जब करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, स्वर्ग को प्राप्त, अर्थात यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है, अर्थात हमने समास विग्रह किया तो को का प्रयोग में लाया है या को का लोप हुआ है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, कर्म तत्पुरुष। दूसरा एग्जाम्पल देखकर देखते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पर, ग्रंथ का एक दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ग्रंथ का। अब कार का अर्थ आप समझते हो गाड़ी, नहीं, यहाँ पर क्या है, ग्रंथ का, अर्थात यहाँ पर हम जब इसका समास विग्रह करेंगे इस शब्द का तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्रंथ को लिखने वाला। क्या प्राप्त होगा, ग्रंथ को लिखने वाला। तो यहाँ पर भी कर्म कारक विभक्ति को का प्रयोग हुआ है, अर्थात हमने जब समास विग्रह किया ग्रंथकार, इस समासिक शब्द का हम जब समास विग्रह करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्रंथ को लिखने वाला, अर्थात को का हमने यहाँ पर लोप हो पाया है या हमें लोप हुआ है, हमने उसका को का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको यानी कि अर्थात को का जहाँ पर प्रयोग होता है समास विग्रह करते समय तो उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको कर्म तत्पुरुष समास ये समझ में आया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले उपभेद की ओर, करण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ समझने की जरूरत है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, करण तत्पुरुष समास करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा, देखिए करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप पाया जाता है, उसे हम करण कारक या करण तत्पुरुष समास है। जहां पर करण कारक विभक्ति से या को द्वारा या के द्वारा पाया जाता है, उनका लोप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, करण तत्पुरुष समास। चलिए इसे समझने के लिए हम चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नंबर 1 हस्तलिखित। अब ये क्या हो गया, हस्तलिखित एक क्या हो गया, हमारा सामासिक शब्द है। तो इस सामासिक शब्द को हम क्या करेंगे, समास विग्रह, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एक तो सामासिक शब्द दिया जाता है, उससे समास विग्रह करना होता है, या समासिक विग्रह दिया जाता है, समास विग्रह दिया जाता है, उससे समस्त पद तैयार करना होता है। तो ऐसे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि सामासिक शब्द दिया गया है, समस्त पद दिया गया है, हस्तलिखित। अब इसे हम विग्रह करें तो क्या पाएंगे, हस्त से लिखित। यहाँ पर देखिए से, इस विभक्ति का लोप हुआ है, से। मैंने जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख सकते हो पहले ही बताया है कि विभक्ति से या के द्वारा जहां पर लोप पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, करण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे और समझने के लिए। अब हमने क्या किया, से विभक्ति का एक एग्जांपल देखा कि हस्त से लिखित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तो आपको समझने हेतु मैं द्वारा का इस्तेमाल, द्वारा इस विभक्ति का प्रयोग कर आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसा कि ईश्वर तत्व, एक एग्जांपल देखेंगे, ईश्वर तत्व। तो यहाँ पर ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर तत्व, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त या ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ऐसे इसका विग्रह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझना इतना ही है कि करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा का लोप पाया जाता है, ये करण कारक विभक्ति का करण कारक विभक्ति होती है, उससे उस से या के द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, करण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको करण तत्पुरुष समास समझ आए। तो दोस्तों चलिए देर नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे अगले तत्पुरुष
समास के उपभेद की ओर, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर भी विभक्ति का ही मसला है, विभक्ति ही हमें समझना है, विभक्ति के आधार पर ही इसके उपभेद होते हैं। तो यहाँ पर आप विभक्ति कौन सी पाई जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसा कि इसे समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो एग्जाम्पल, देशभक्ति फेमस एग्जाम्पल है, देशभक्ति। हमें देशभक्ति जगानी चाहिए। हम कई बार इस वर्ड को सुन चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसका अर्थ प्राप्त है, देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति। तो हम इसी को देखते हैं। देशभक्ति एक समस्त पद हो गया, देशभक्ति एक समस्त पद हो गया। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देश के लिए भक्ति। क्या प्राप्त होगा, देश के लिए भक्ति। यहाँ पर क्या आ गया, कौन सी विभक्ति आ गई, के लिए। तो के लिए यह जहाँ भी पाया जाता है, ये विभक्ति के लिए जहाँ भी पाया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों समझ लेना चाहिए कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है, अर्थात तत्पुरुष समास का उपभेद संप्रदान है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सत्याग्रह हमने कई सारे बुकों में, कई सारे पुस्तक में पढ़ा है, गांधी जी ने सत्याग्रह किया। हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण वर्ड है, इसे हम कह सकते हैं सत्याग्रह, क्योंकि हम बहुत बार इस सत्याग्रह शब्द को पढ़े। तो ये सत्याग्रह क्या हो गया, एक समस्त पद हो गया। तो सत्याग्रह का जब हम समास विग्रह करेंगे, अर्थात विश्लेषण करेंगे, विभक्त करेंगे, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी आएगी, के लिए। जैसा कि सत्य के लिए आग्रह, इसका विग्रह क्या हो गया, सत्य के लिए आग्रह। अर्थात यहाँ पर भी क्या पाया गया है, के लिए। तो जहाँ भी के लिए विभक्ति पाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास। एकदम आसान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि संप्रदान तत्पुरुष समास भी आपके समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले उपभेद की ओर, अपादान तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ में का लोप होना, जैसे कि, अर्थात यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर भी हम क्या पाया जा रहा है, से का लोप हो रहा है, विभक्ति से। करण तत्पुरुष में भी से का लोप हो रहा होता, लेकिन अपादान तत्पुरुष में भी से का ही लोप हो रहा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, फर्क है, डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ का लोप होता है। अर्थात हम उन दोनों को अलग कर रहे हैं, समस्त पद को अलग कर रहे हैं, अर्थात समास विग्रह कर रहे हैं। लेकिन समास विग्रह में करते समय दो शब्दों को अलग से अर्थ ये है कि उनके अर्थ को अलग करें। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए समझने के लिए, ज्ञान से ज्ञानहीन, एक समस्त पद ले लेंगे ज्ञानहीन, तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ज्ञान से हीन। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जन्मांध, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो जन्म से अंधा। अर्थात हमने यहाँ पर क्या किया, जन्म से अंधा, ये समास विग्रह हो गया। तो ऐसे जहाँ पर से पाया जाता है और अलग शब्दों को अलग किया जाता है, उसके अर्थ को अलग किया जाता है, तो क्या हो गया, ये अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अपादान तत्पुरुष समास भी समझ में आया। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले समास अर्थात उपभेद की ओर, संबंध तत्पुरुष समास। अब जैसा कि आपको इस समास के टाइटल अर्थात शीर्षक में ही समझ में आ रहा हो, संबंध अर्थात रिलेशन। तो रिलेशन किसमें, दो शब्दों में रिलेशन पाया जाता है। तो इसीलिए अधिकरण कारक की विभक्ति में जहाँ पर संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की विभक्ति, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, संबंध तत्पुरुष समास
का हमें समझने के लिए संबंध कारक की विभक्ति का, की तथा के का लोप पाया जाता हो उसे हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध अर्थात रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, अर्थात दो शब्दों के संबंध में वहाँ पर बताया जा रहा है। तो का, की, के, इस विभक्ति का लोप पाया जाता है, ये विभक्तियों का लोप पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। तो इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सुख सागर, सुख सागर, ये एक समस्त पद हो गया, सुख सागर, सुख सागर। तो इसका समास विग्रह कर देखेंगे, सुख का सागर, सुख के सागर होगा क्या? नहीं, सुख का सागर, सुख का सागर। तो का वहां पर पाया गया, अर्थात उसका समास विग्रह जब कर रहे तो क्या पाया गया? का। तो ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, घोड़दौड़, घुड़दौड़, तो ये समस्त पद हो गया, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, ये समास विग्रह हो गया, घोड़ों की दौड़। तो यहाँ पर क्या पाया गया है? की, अर्थात जैसा कि हमने व्याख्या में ही देख लिया, परिभाषा में देख लिया, रूल में ही देख लिया, आप जो चाहे उसको कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं, व्याख्या कह सकते हैं, परिभाषा कह सकते हैं। तो हमने जैसे देख लिया, जहाँ पर का, को, की पाया जाता है, के पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर घुड़दौड़, ये समस्त पद लिया गया, समस्त पद को समास विग्रह करने पर क्या प्राप्त हो गया? घोड़ों की दौड़, अर्थात जहाँ पर घोड़े दौड़ रहे, घोड़ों की दौड़ को हमने घुड़दौड़, इस समस्त पद को तैयार किया। तो यहाँ पर की का लोप पाया गया, अर्थात ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि का, की, के, इन विभक्तियों का संबंध तत्पुरुष समास, इन विभक्तियों का जहाँ पर लोप पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। तो चलिए दोस्तों, हमारे लास्ट एंड बेस्ट, अर्थात लास्ट हमारे अंतिम समास तत्पुरुष का उपभेद देखेंगे, जिसका नाम है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का लोप पाया जाता है उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। दानवीर, दानवीर क्या हो गया? एक समस्त पद हो गया। अब इसे हम अलग करेंगे, विभक्त करेंगे, अर्थात समास विग्रह करेंगे, तो क्या पाएंगे? दान में वीर, अर्थात जो दानवीर होता है, अर्थात जो हमेशा दान करता रहता है, तो उसे दानवीर कहते हैं। तो दान में वीर, जो दान में महानता हासिल करता है, उसे दानवीर कहते हैं। तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी पाई गई है? में का लोप हुआ। जहाँ पर में या पर का लोप पाया जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दानवीर हो गया, वैसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे, घुड़सवार। अब इसका घुड़सवार इस समस्त पद का समास विग्रह कर देखिए, घोड़े पर सवार, अर्थात एक मनुष्य घोड़े पर सवार है, उसे हम क्या कहते हैं? घुड़सवार। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति पाई गई है? से, सॉरी, पर पाया गया है। अर्थात मैंने पहले ही कहा कि जहाँ पर में या पर, इन दोनों विभक्ति का लोप पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर पाया गया, अर्थात घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अर्थात घोड़े पर ये शब्द, अर्थात ये विभक्ति पाई गई, तो इसे क्या कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में तत्पुरुष समास के 6 उपभेद देखे। कौन कौन से देखे? नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 करण तत्पुरुष समास, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास, नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझेंगे तो आपको ये जो उपभेद है एकदम आसान लगेंगे। क्योंकि कर्म तत्पुरुष समास में विभक्ति
को का लोप पाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कर्म तत्पुरुष समास में विभक्ति को का लोप पाया जाता है। करण तत्पुरुष समास में विभक्ति से या के द्वारा इन विभक्ति का लोप पाया जाता है। नंबर 3 करण तत्पुरुष समास। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए इस विभक्ति का लोप पाया जाता है। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, विभक्ति से का लोप पाया जाता है। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास में विभक्ति का, की, के का लोप पाया जाता है। और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास में से या में या पर का लोप पाया जाता है। तो ये विभक्ति के आधार पर ही तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो इसमें कंफ्यूज या क्लिष्ट बात समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम आसानी से तो हमें विभक्ति को याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तत्पुरुष समास के उपभेद। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के समास के मुख्य भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।